हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। वोल्ट मीटर को कैसे लगाऊंगा एक सर्किट में। चलिए, एक सर्किट मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। एक V वोल्ट की बैटरी से मैंने तीन रजिस्टर्स लगा लिए हैं, R1, R2 और R3। ये तीनों लगाए हैं मैंने सीरीज में। अगर मुझे मान लीजिए किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए पॉइंट A और पॉइंट B, ऐसे दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए भाई इसमें डिवाइस लगाना पड़ेगा, डिवाइस जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को इसमें कैसे लगाऊं, इसको सीरीज में लगा दूं, R1 के सीरीज में लगा दूं या R1 के पैरेलल में लगा दूं। तो वोल्ट मीटर जो होता है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वोल्ट मीटर में लगाऊंगा ऐसे, वोल्ट मीटर is always connected in parallel to measure the potential difference between two points. Potential difference between two points. पैरेलल में क्यों लगाते हैं? देखिए, हम चाहते नहीं है कि वोल्ट मीटर लगाने से हमारा सर्किट बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो। डिस्टर्ब मतलब अगर एक वोल्ट मीटर लगा दोगे इस सर्किट में, मान लीजिए पहले कुछ I1 यहाँ से I करंट पास कर रहा था, एक वोल्ट मीटर मैं इसमें लगा दूँ और वो वोल्ट मीटर इसका करंट खाने लगे, तो उससे क्या होगा भाई? सर्किट तो डिस्टर्ब हो गया, वो तो सर्किट कुछ और हो गया जो मैंने पहले बनाया था। वोल्ट मीटर जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, an ideal voltmeter has infinite resistance। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, एंड करंट ऑलवेज ट्राइज टू फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। जब करंट यहाँ पर आएगा, ये करंट जब इस जंक्शन पर पहुंचेगा तो इसके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो R1 से पास कर जाए या वो इस वोल्ट मीटर से पास कर जाए। भाई दो दो उपाय है ना इस करंट के पास, यहाँ पर से दो रास्ते गुजर रहे हैं। तो अब वो क्या चाहेगा कि भाई मैं उस रास्ते से जाऊं जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम मिले मुझे। अच्छा, अगर ये यहाँ से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में लगा दूं, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट रहेगा तो वो इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उधर जाने का उसका मन ही नहीं करेगा। तो वो वोल्ट मीटर से पास ही नहीं होगा, सारा का सारा जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस R1 से पास कर जाएगा। तो अब क्या हुआ, इस वोल्ट मीटर ने इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। वोल्ट मीटर लगा है और उसने क्या, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, पर इस करंट को डिस्टर्ब नहीं किया। सिमिलरली अगर R2 के क्रॉस करना होता तो वोल्ट मीटर को R2 के पैरेलल में लगाते, R2 के साथ सीरीज में नहीं लगाते। अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ही इनफाइनाइट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो फिर वो सर्किट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर R3 के क्रॉस लगाना होता तो फिर R3 के भी पैरेलल में ही लगाता। अगर इस बैटरी के क्रॉस लगाना होता तो भी पैरेलल में ही लगाता। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो इट डज नॉट डिस्टर्ब द करंट इन द सर्किट। करंट को वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है और सारा का सारा करंट जो है उसी पाथ पर जाता है जिससे उसे पहले जाना चाहिए था। क्लियर? क्लियर है तो अब करो एंजॉय।